हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके मामा जी की लड़की है, बहुत छोटी है, क्यूट सी, बहुत स्वीट है। कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं उसके लिए एक ड्रेस बनाने जा रही हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो हम मार्केट चलते हैं। ये कितने रुपए मीटर है? बहुत जल्दी जल्दी में मैंने खरीदा कपड़ा खरीदा है। आई थिंक इसे शिफॉन बोलते हैं या एक और नाम मैं भूल गई हूँ, मैं लिख दूँगी यहाँ पे। और काफ़ी सही मिल गया मुझे, फ्लोरल प्रिंट है इस पर, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये वाला खरीद लिया। इसके नीचे लगाने के लिए अस्तर भी चाहिए, तो आई ऑल्सो बॉट इट अस्तर। ये मुझे 150 का 2 मीटर मिला है, और जो ये वाला है मुझे 60 रुपये मीटर मिला है। ठीक है, लेस लगाऊंगी। ओके, तो किसी भी कपड़े को सिलने से पहले जो कपड़ा होता है उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो पहले मैंने उस वाले पे कर लिया था, अब मैं इस वाले पे कर रही हूँ। उसके बाद क्या किया मैंने, जो कपड़ा था यानी जो अस्तर वाला पार्ट था उसको 4 फोल्ड कर लिया। जितनी भी चेस्ट थी उससे 4 इंच एक्स्ट्रा लेके, उसके बाद छोटी है तो मैंने इसलिए गला जो है 2 इंच का कट किया है, और जो शोल्डर है वो 2.5 इंच की है, और जो शोल्डर की जो लेंथ है वो मैंने रखी है 5.5 इंच। उसके बाद जितनी लेंथ रखनी थी, मुझे 20 रखनी थी, तो मैंने उस हिसाब से उतना लंबा कर लिया था और 2 इंच एक्स्ट्रा कर लिया था। उसके बाद बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद शोल्डर जो एक्स्ट्रा थे उसको भी कट कर दिया। नाउ जो फ्रंट वाला जो गला है उसको मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखा है क्योंकि बहुत छोटी है वो, तो इसलिए मैंने आगे वाला जो गला है वो 4 इंच का ही रखा है, और वी शेप बनाया क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है वी शेप का, तो मैंने उसी डिज़ाइन का सोचा बनाने का। और जो पीछे वाला है उसका मैंने सोचा कि छोटा ही गला बनाऊंगी, बोट नेक टाइप सा। तो पीछे का जो गला है वो उसकी मैंने लेंथ रखी थी 4 इंच, और चौड़ाई तो उतनी थी 2 इंच। उसके बाद इसको भी कट कर लिया अच्छे से। नाउ अब फिर मैंने बाजू का निशान लगाया, बाद में रिकॉर्ड नहीं हुई अच्छे से, तो लेकिन मैंने बाजू कट कर ली थी। उसके बाद क्या किया, जो हम सरारा बना रहे हैं तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैंने कट कर लिया था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप और भी ज़्यादा जो है घेर लगा सकते हो। तो टोटल लेंथ जो है उसकी 22 रखनी थी। तो जो नीचे वाला पार्ट है जिस पे हमें फ्रिल लगानी है तो मैंने 10 रखा था। उसके बाद फिर जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने 12 रख लिया था, और ऊपर जो है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैंने 3 इंच छोड़ दिया था। उसके बाद इसको भी 4 फोल्ड करके जितना भी जो है वेस्ट है और हिप्स का साइज़ है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा रख के जो है कट करना है। और जो नीचे वाले पार्ट है उसकी लेंथ 8 रखी है मैंने, और इसके बाद इसकी भी कटिंग कर दी अच्छे से। ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, दीपावली से पहले बनाया था ये मैंने, लेकिन टाइम नहीं मिला तो उसकी वजह से फिर मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ इसको। उसके बाद इसको कट कर लेंगे, थोड़ा सा कॉर्नर को ध्यान में रख के कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गेन्जा को अस्तर के नीचे रख के उसकी कच्ची सिलाई कर लेंगे। कच्ची सिलाई करने से क्या होता है, जो हमारा कपड़ा है वो फिसलता नहीं है। इसकी जगह पे कुछ लोग इसको डायरेक्ट भी सिल लेते हैं, लेकिन देखो ख़राब हो कोई चीज़ उससे क्या ही फ़ायदा। तो मैं तो कच्ची सिलाई कर लेती हूँ, और हालांकि मुझे सिलते सिलते काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं तब भी कच्ची सिलाई कर लेती हूँ कि मैं सिल भी लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं कच्ची सिलाई करूँ। उसके बाद जो फ्रंट वाला जो पार्ट है उसकी पट्टी कटिंग करने के बाद उसको स्टिच कर लिया था मैंने। फिर बैक फ्लिप करने के बाद हल्के से कट लगा के उसको फिर अच्छे से सिल लिया है मैंने। ऐसे ही आगे का गला बनाया है, इसी तरीके से ऐसे ही सेम जो है पीछे का गला बनाया है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद पीछे का भी गला मैंने इसी तरीके से स्टिच कर लिया है।
बहुत इजी मेथड है ये वाला, बहुत सही रहता है। इसके बाद जो बाजू थी उनको मैंने मशीन से जो है सिलाई कर ली थी साइड में, ताकि उधर न जाए इस वजह से। इसको करने के बाद मैंने शोल्डर को स्टिच किया था। शोल्डर को स्टिच करने के बाद फिर मैंने जो है बाजुओं को उनमें जोड़ दिया था। बाजू मैंने फुल लेंथ बनाई थी, ताकि वो अभी विंटर्स आने वाली हैं तो विंटर्स में से किसी की शादी वगैरह में जाए तो पहन सकती है। ऐसा है, अंदर इनर डाल के तो उसे पहना जा सकता है। और उसके बाद अब बारी आती है मेरे फेवरेट पार्ट की, जो कि है लेस लगाना। तो काफ़ी सही लेस मिल गई थी और अच्छी भी लग रही है, इस पर एकदम खिल के आ रही है। तो फिर मैंने इस पे लेस लगाई थी। उसके बाद ध्यान नहीं रहा मुझे रिकॉर्ड करने का, तो रात हो गई थी, धनतेरस वाले दिन था, तो मुझे कुछ काम भी करना पड़ा था। अब मैं बता देती हूँ मैंने किया क्या है। तो मैंने जो शरारा कट किया था उसको बस मैंने जॉइंट कर लिया है, और मुझे रबड़ लगानी है इसमें। तो फिर इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, ताकि मैं इसमें रबड़ डाल सकूं। उसके साथ साथ जो नीचे वाला जो पार्ट था जिसमें हमें फ्रिल देनी है, उनको भी मैंने सिल लिया था। पहले मैं सोच रही थी कि इस पर पीको करवाऊँ, फिर मैंने सोचा कि अब तो सारी शॉप वगैरह बंद हैं, तो फिर मैंने इस पर ऐसे सिलाई लगा दी। सिलाई से भी अच्छा लुक आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने सूट की फ़िटिंग करी थी, जैसी भी थी, जितना भी दे रखा था मुझे, चेस्ट वेस्ट जो भी दे रखा था, बाजू का नाप भी। फिर मैंने स्टिच कर लिया था दोनों साइड से, इस साइड से भी कर लिया था और उस साइड से भी कर लिया था। स्टिच करने के बाद जो बारी आती है रबड़ लगाने की, तो रबड़ कैसे लगाते हैं, जैसे कि वेस्ट जिसकी भी मान के चलो 24 है, तो उससे आप 5 इंच कम कर दो, इतनी रबड़ की जो है लेंथ ले लो। उसके बाद बीच में भी सिलाई लगा दी थी, क्योंकि बीच में नहीं लगाओ ना तो फिर वो रबड़ जो है अंदर फ्लिप होती रहती है और फिर मोटा सा हो जाता है। उसके बाद नीचे वाला पार्ट जो है फिर उसमें चुन्नट लगाना स्टार्ट करा। चुन्नट आप अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, जैसे आप किसी को चौड़ी चौड़ी लगानी है, किसी को बहुत बारीक बारीक लगानी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने तो मीडियम लगाई थी, ना ज़्यादा चौड़ी है ना ही ज़्यादा बारीक बारीक है, मतलब सही लग रही थी लगाने के बाद। उसके बाद बारी आती है इन पे भी जो है इस वाले पार्ट पे लेस लगाने की। काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसी सिंपल रखेंगे तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे भी जो है वही वाली जो सूट में लगाई थी वही वाली लेस इसमें भी लगा दी थी, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। लेस लगाने के बाद फिर बारी आती है लास्ट स्टिचिंग करने की, तो फिर मैंने स्टिच कर दिया था ये जो पार्ट है इसको स्टिच कर दिया था। अच्छी लग रही है सच्ची। फाइनल आप देख ही सकते हो उसने पहन रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ही ज़्यादा शाय है, बहुत ही कम हंसती है, तो आप देख सकते हो उस पर कैसा लग रहा है। लास्ट में आप ज़रूर देखना क्योंकि मैंने इससे कुछ पूछा था, इसने फिर मुझे रिप्लाई भी किया था।